आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो स्पेशली डिजाइन किया गया है यंग प्रोफेशनल्स और मिलेनियल्स को ध्यान में रख के, उन लोगों को जो चाहते हैं कि अपने डेली एक्सपेंसेस पे हम मैक्सिमम रिवॉर्ड्स अर्न कर पाएं और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप साल का 30,000 रुपीज तक का अमाउंट सेव कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। चलिए जानते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स। बात शुरू करते हैं इस कार्ड के कैशबैक रिवॉर्ड से, जो कि इस कार्ड को सुपर अट्रैक्टिव बनाता है और इस कार्ड का यूएसपी भी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं Amazon, बुक माई शो, मिंत्रा, सोनी लिव, इन सब ऐप से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको वहां पे 5% का कैशबैक मिलता है। यानी कि अगर आप मंथली 10,000 रुपीज की स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, यानी कि 500 रुपीज आपको एस कैशबैक मिलेगा। अगर आप इन सब के अलावा कोई और ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन को छोड़ के, जैसे कि फ्यूल, वॉलेट लोड, ईएमआई, रेंट पेमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, उन ट्रांजेक्शन के अलावा जो भी आपने स्पेंड किया उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी खासियत है इस कार्ड की कि अगर आप एजुकेशन पेमेंट्स जो डायरेक्टली कॉलेज या फिर स्कूल की वेबसाइट पर जाके करते हैं या फिर उनकी पीओएस मशीन पर जाके करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी कि अपनी फीस देने पे इस कार्ड के थ्रू आपको वहां पे भी रिवॉर्ड मिलेंगे। एक और बात है यहाँ पे कि कैशबैक जो है ये कैश पॉइंट्स के फॉर्म में आता है, 1 कैश पॉइंट बीइंग इक्वल टू 1 रुपी। अब बात करते हैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन रिवॉर्ड्स के बारे में, जो आपको स्पेंडिंग पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का प्रॉमिस करता है। अगर आप हर कैलेंडर क्वार्टर के अंदर, यानी कि जैसे जनवरी से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके जून तक, इस तरीके से अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का स्पेंड करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 1,000 रुपीज के गिफ्ट वाउचर के लिए। और ये वाउचर जो है ये आपको काफी सारे पॉपुलर ब्रांड जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, इन सब के लिए मिलता है। वाउचर को पाने के लिए आपको जो एसएमएस आता है या फिर जो ईमेल आती है उस पर आए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना प्रेफर्ड वाउचर चूज करना होगा। ध्यान रहे आप सही लिंक पे क्लिक कर रहे हो, फ्रॉड वाले लिंक पे नहीं। ये वाउचर आपको टारगेट अचीव करने के 30 वर्किंग डेज के अंदर ही मिल जाता है और लोगों का एक्सपीरियंस है कि 6 से 7 दिन के अंदर ही आपके पास ये वाउचर का लिंक आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो माइलस्टोन का रिवॉर्ड है ये सिर्फ नॉन ईएमआई ट्रांजेक्शन पे ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपने कोई ईएमआई या फिर डायल एंड ईएमआई ट्रांजेक्शन करी है तो वो इस रिवॉर्ड में काउंट नहीं होता है। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से कितने कैश पॉइंट्स मिलते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड रिडम्पशन ऑप्शंस के बारे में, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने कैश पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि आप अपने कैश पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैशबैक के रूप में रिडीम कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इनको कॉल करके एक रिक्वेस्ट देनी होती है। इस रिडेम्पशन का रेट रहता है 1 कैश पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी, जो कि बेस्ट रहता है। यानी कि आपका जो 1% या 5% का कैशबैक है ये ट्रू कैशबैक है। याद रहे आपके अकाउंट में मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स होने चाहिए कैशबैक रिडीम करने के लिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि हर महीने आप मैक्सिमम 3,000 कैश पॉइंट से रिडीम कर सकते हैं एज कैशबैक। अगर आप ट्रैवल एंथुसियास्ट है तो आप अपने कैश पॉइंट्स को फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं वाया स्मार्ट बाय रिवॉर्ड्स पोर्टल। यहाँ पे रिडेम्पशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। यहाँ पे रिडेम्पशन रेट रहता है 1 कैश पॉइंट इक्वल टू ओनली 30 पैसा। पर याद रहे आप टोटल बुकिंग वैल्यू का मैक्सिमम 50% ही कैश पॉइंट से पे कर सकते हैं और बाकी का जो भी अमाउंट है ये आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा। और हाँ, हर महीने आप मैक्सिमम 50,000 कैश पॉइंट से रिडीम कर सकते हैं फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। आप अपने कैश पॉइंट्स को सिलेक्ट वाउचर्स और प्रोडक्ट्स के लिए भी रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अप टू 70% प्रोडक्ट या वाउचर की जो वैल्यू है वो अपने कैश पॉइंट से पे कर सकते हैं और बाकी का अमाउंट आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा। इसके लिए भी 1 कैश पॉइंट की वैल्यू जो है वो काफी कम 30 पैसे का कन्वर्जन रेट लग के ही मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना कि जो भी कैश पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आपने इनको टाइमली रिडीम नहीं किया तो आप उनको लूज कर देंगे। ये सारी ऑप्शंस आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है उनको डिफरेंट तरीके से, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप यूज करके इनका मैक्सिमम फायदा उठा सके। अब बात करते हैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ट्रैवल बेनिफिट्स के बारे में। पहले मिलेनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को हर कैलेंडर क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिला करते थे, लेकिन 1 दिसंबर 2023 के बाद में ये प्रोग्राम चेंज हो गया है। अब लॉन्च एक्सेस आपको डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है, इंस्टेंट इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है क्वार्टरली स्पेंड माइलस्टोन प्रोग्राम के साथ में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एक स्पेशल माइलस्टोन वाउचर के लिए। और ये वाउचर आपको ऑप्शन देता है कि या तो आप 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले लो, जो हमने पहले कहा था, जिसके पास 4-5 आपको रिडम्पशन ऑप्शन दी, या फिर आप ड्रीम फॉक्स के एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का वाउचर ले सकते हैं। यहाँ पे याद रखें कि एक क्वार्टर में आप सिर्फ एक ही वाउचर क्लेम कर सकते हैं, या तो लॉन्च एक्सेस का या फिर 1,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। अगर आप लॉन्च एक्सेस वाउचर चूज करते हैं तो ये वाउचर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको मिलेगा, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा। दूसरी बात अगर हम करें कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो ट्रांजैक्शन 400 रुपीज और 5,000 रुपीज के बीच में होती है। इसका मतलब अगर आप अपनी कार या बाइक में फ्यूल भरवाते हैं तो आप हर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपीज तक का सरचार्ज बचा सकते हैं।
इसी के साथ कुछ और बेनिफिट्स हैं जो इस कार्ड को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फूड लवर हैं तो ये कार्ड आपको देता है 20% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग एट सेलेक्ट पार्टनर रेस्टोरेंट्स थ्रू स्विगी डाइन आउट। आपको इस कार्ड के साथ में मिलती है लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर, जो इंश्योर करता है कि अगर बाई चांस आपका कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपके फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस की लाइबिलिटी कवर हो सके और आपको अपनी जेब से उसका पैसा ना देना पड़े। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के फीस के बारे में। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 1000 रुपीज प्लस जीएसटी। ये कार्ड लेने के बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट में लग के आती है, लेकिन इसी के साथ में इस कार्ड के साथ आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है जो 1000 रुपीज का वेलकम वाउचर होता है। अगर आप इस कार्ड को मिलते ही उसके 90 डेज के इशुएंस के अंदर यूज करते हैं, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जैसे ही आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला है तो आप उसको मिलने के 7 डेज के अंदर ही कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन कर ले। ये वेलकम बेनिफिट आपके ज्वाइनिंग फी को कवर कर लेता है, यानी कि आपका जो कार्ड है वो फर्स्ट ईयर फ्री बन जाता है एक तरीके से। एनुअल फी की बात करें तो वो भी 1000 रुपीज प्लस जीएसटी है, लेकिन अगर आप पिछले एक साल में पूरे साल के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो आपका ये एनुअल फी जो है ये वेव हो जाएगा। अब हमने एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के सारे फायदे और रिवॉर्ड डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो दोनों के केसेस के अंदर आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है और आपकी एज जो है वो 21 से लेकर 40 साल के बीच में होनी जरूरी है। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी नेट मंथली इनकम 35,000 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए एज पर योर आईटीआर। इस वीडियो में जितने भी हमने फीचर्स और बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं उन सबको आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा जहां पे मैंने बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड को डिस्कस किया गया है।